हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज की जो ये वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए। अगर आप घर पे काम करते हो, घर पे ऑब्वियस ही बात है, पढ़ाई भी करना होता है, काम भी करना होता है, उतना समय नहीं बच पाता है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आपके पास समय बहुत कम है। इन कम समय में आप किस तरीके से पढ़ाई करो कि आप सीटेट को अच्छे से पास कर सकते हो। एंड येस, आप कर सकते हो अगर आप 2-3 घंटे भी डेली निकालते हो। जो भी इस वीडियो में बताई जाएगी लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ टू द पॉइंट होगा और आपको इससे सच में बेनिफिट मिलेगा अगर आपने इसको आज से ही ट्राई किया। सबसे पहले तो जो पढ़ने की रूटीन है आपको उसको डेली करना है। कई बार ऐसा होता है कि थकान की वजह से भी हम नहीं पढ़ पाते हैं और वो डिले होते जाता है और लास्ट में आपको याद आता है कि अरे भाई पढ़ाई करनी है। तो इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन जरूर करना है। और इस समय आप ये भी सोच सकते हो कि भाई 1 महीने की ही बात है, थोड़ा काम पे कम ध्यान दीजिएगा, सफाई वगैरह कम करिएगा, बट आपको समय जरूर निकालना होगा। डेली मैसेज आता है कि हम हाउस वाइफ हैं, हमारे पास समय नहीं बचता है, हम कॉलेज जाते हैं, हमारे पास समय नहीं बचता है, तो क्या हम सीटेट पास कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हो अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन की, आप डेली पढ़ाई कर रहे हो तो 100% होगा। बट आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। अब ये नहीं कि आप पोथा ही तैयार करते रह रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हो फिर नोट्स बना रहे हो, तो आपके पास समय नहीं बचेगा। और सीटेट को पास करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किसी भी चीज का, जैसे कि एनसीईआरटी पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया है। ठीक है। खैर, जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं, सोशल साइंस की तैयारी मैं ही आपको कराती हूँ, वो पूरा अच्छे से हो जाता है। हम लोग रिवीजन भी करते हैं और इस बार मैं आप सभी के लिए कुछ डिफरेंट भी कर रही हूँ, जैसे कि सोशल साइंस के चैप्टर वाइज 1-लाइनर क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ। सीडीपी का हो गया, हिंदी का हो गया, और ये सारे जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक ही बार, तो आपने डिटेल में थ्योरी तो ऑलरेडी पढ़ी ही हुई है, बट आपको जब ये क्वेश्चन मिलेंगे 1-लाइनर फॉर्म में, डायरेक्ट क्वेश्चन के नीचे आंसर्स, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा। अगर आप नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द दे सकूं। एंड ऑलरेडी जो हमारी सोशल साइंस जो कि मुझे लगता है कि बस आपने वो भी पढ़ लिया तो भी आपका पास हो जाएगा, जो कि डिटेल में थ्योरी है। पेपर 2 में अगर आपका सोशल साइंस है, क्योंकि मेरा खुद का नोट्स है, मेरे को उसी से हेल्प मिली थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उसी नोट से पास हुए हैं, तो आप एक बार उसको जरूर पढ़ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मैसेज करके ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको लॉन्ग वीडियोस पे फोकस नहीं करना है। आपको बैचेस अगर आपने लिए भी होंगे तो बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लास मैंने देखा है कि एक दिन में 4-4, 5-5 जो है रिकॉर्डेड क्लास लोग देखेंगे और वहां से नोट्स नहीं बनेगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, वो पीडीएफ भी कोई नहीं पढ़ता है। इसीलिए आपके पास प्रिंट में करवा के, अगर आप देखो कोई चीज ऑथेंटिक है तो आप उसका प्रिंट करवा के रख लो। बट फोन से, पीडीएफ से कभी कोई पेपर पास नहीं होता है और ना ही कोई पीडीएफ से पढ़ पाता है, क्योंकि स्क्रीन पे आप कितना ही टाइम देखोगे। कॉपी में आपके पास रहेगा, प्रिंट में रहेगा, आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप जो है ऐड भी कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप अपना रूटीन फिक्स करो। आपको हर दिन जो है 2 से 3 घंटे एटलीस्ट देने हैं। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा जो है काम है, आपके पास उतना भी समय नहीं बच रहा है, तो एटलीस्ट अगर नहीं है तो 2 से 3 घंटे, और जिनके पास है 4-5 घंटे जो निकाल सकते हैं, तो आप 1 महीने भी अगर ये चीज करेंगे तो आपका 100% क्लियर होगा। दूसरी चीज कि आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि आपके पास जो भी मटीरियल है, जो भी किताब है, आप सिर्फ उससे पढ़ो। अब ये नहीं कि दुनिया भर के मटीरियल इकट्ठा कर लिया है आपने और आप कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है। तो और दूसरा एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये भी गलती हर बार स्टूडेंट्स के द्वारा होता है कि वो जब यूट्यूब पे मान लीजिए कोई फ्री में क्लास देख रहा है, कोई मैराथन, अभी से मैराथन भी चालू हो जाएगा। ठीक है, वो एक ही सब्जेक्ट का, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, जैसे आप मेरे चैनल से सोशल साइंस पढ़ रहे हो आप, लेकिन इसके बाद भी 2-3-4 टीचर के वही सेम सब्जेक्ट आप दिन भर देखते रहोगे, भले से उससे आपका स्कोर ना बढ़े, बट आपको अंदर से जो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि पता नहीं कहीं ये टीचर पढ़ा रहे हैं, कहीं इनका ना जाए। और होता कुछ नहीं है, क्योंकि सभी लोग अगर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वही सीटेट के सेम क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी भी सभी का सेम ही होता है, कुछ अलग से तो होता नहीं है। मेरी एनसीईआरटी उनकी एनसीईआरटी में कुछ बदल नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ एक ही टीचर पे आपको ध्यान रखना है, मतलब उन्हीं के मटेरियल को फॉलो कीजिए। और जो जिनके पास समय नहीं है, आप कोशिश ये करो कि आप ज्यादा से ज्यादा किताबों से पढ़ो, क्योंकि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, मान लीजिए आप मेरी क्लास देख रहे हो और वहां से आपने कुछ पॉइंट्स लिखे ही नहीं अपने कॉपी में, तो आपको चीजें याद थोड़ी ना रहेंगी कि एक बार देख लिया तो सब कुछ दिमाग में आ गया। तो इसलिए आपको फोकस करना है किताबों पर, मटेरियल पर। अगर आपके पास वो है तो आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप बस 2 से 3 घंटे अपने हिसाब से कि आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर कल मुझे प्रीवियस क्वेश्चंस भी देना है 2.5 घंटे का, उसको एनालिसिस करना है। ये सारी चीजें आप करो। इसको बोलते हैं स्मार्टली पढ़ाई। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आसपास में भी कि उनके पास समय भी कम रहेगा, बट वो सोचेंगे कि नहीं, ये सर पढ़ा रहे हैं तो उनकी पूरी क्लासेस मुझे देखनी है, पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे वो, भले से उन्होंने कुछ लिखा ना हो, और 2-4 दिन बाद उनको दोबारा से वो रिकॉर्डेड क्लासेस रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि चीजें याद
तो रहती नहीं है। तो आप कोशिश यही करें कि कॉपी में सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, आपको उसको हाईलाइट भी करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड भी करना है। और नोट्स में है तो आप हर दिन जो है चैप्टर वाइज अपना देख सकते हो कि आज इतना पढ़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज जो भी आपके पास किताब हो, ऑनलाइन हो, जो भी आप जहां से भी कंफर्टेबल हैं वहां से आप जरूर करें। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आप कोई पहली बार पता चला है तो उसको कॉपी में जरूर नोट करो। अब मैंने आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपने स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, कई बार मैंने देखा है कि कमेंट्स में भी आता है कि वो एनालिसिस भी नहीं कर पाते हैं कि कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, आप स्कोर देखिए अपना, सीडीपी में कितना है, सोशल साइंस में कितना है, वहां से ये देखो कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद से लगाए जो कि आपको पता था, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने तुक्का से लगाया वो सही हो गया है। तुक्का वाले भी क्वेश्चन आंसर लिखना है। कुछ क्वेश्चंस आपको पहली बार मतलब पता ही नहीं था, पहली बार आपने देखा है, उसे भी लिखिए। ये बेस्ट तरीका होता है एनालिसिस का। इससे क्या होगा कि आप उसको, आपके भी खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अपने सोशल साइंस में यही किया था कि जब भी मैं टेस्ट देती थी उसके बाद से जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं आते थे मैं उनको लिखती जाती थी ऐसे टेस्ट 1 2 3 करके। और उससे क्या हुआ कि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आंसर तैयार हो गए कि एग्जाम से पहले सिर्फ मैंने अपने ही नोट्स को पढ़ डाला। और यही एक रीजन है जिससे कि स्कोर काफी अच्छा आया था सोशल साइंस में। ठीक है, तो वही मैं आपको बोलती हूँ। और इसमें समय बहुत कम लगता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस नहीं देखी थी। मान लो मेरी थ्योरी पोर्शन पूरा तैयार हो गया है और मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर चुकी हूँ। अब समय बचेगा तो मैं क्या करूंगी कि यूट्यूब के वीडियोस देखूंगी। लॉन्ग वीडियोस भी तब जाकर फायदेमंद होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये नहीं कि आप पूरी वीडियोस ही देखते जा रहे हैं और आपके पास समय की भी कमी है, नोट्स भी नहीं बन पा रहा है। तो स्मार्टली पढ़ाई करना सीखिए और प्रैक्टिस जरूर करें। देखो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, तो कोई मतलब नहीं है 1000 किताब पढ़ने का भी, या फिर आपको चीजें याद ही क्यों ना हो उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट ना कर पाए। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसके लिए भी तो समय चाहिए, तो समय निकालना पड़ेगा। 1 महीने की बात है, आप मुश्किल से डेली 4 घंटे निकालिए। 4 घंटे में आप 2.5 घंटे जो है प्रैक्टिस में दीजिए। ठीक है, कोशिश करिए कि 2.5 घंटे का है तो आप उसको 2 घंटे में कंप्लीट करें, क्योंकि स्पीड आपको बढ़ानी होगी। आप टाइम जो है टाइमर लगाकर करो। जितना स्पीड आपका अच्छा होगा उतना ही आपको एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसकी टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से भी रुक जाता है उनका रिजल्ट। उनको आता सब कुछ है बट वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और लास्ट में उनके क्वेश्चंस के आंसर गलत होते जाते हैं। टाइम प्रेशर वो भी तो क्रिएट होगा ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको डेली करना है। और थ्योरी का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बार आप बस उसको पढ़ो, रीड करो। अब रटने मत बैठ जाओ कि आप रटते रह, एक बार रीड कीजिए। हर दिन बस आप उसको आधा घंटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही तो आप बस उसको रीड कीजिए। रीडिंग करते रहेंगे, आपको 1 हफ्ते में सारी चीजें खुद पे खुद याद हो जाएंगी। और यही तरीका होता है। अब ऐसे माला जपते रहोगे एक ही टॉपिक्स को बार बार, तो बाकी के सब्जेक्ट्स आप कब पढ़ोगे। तो रीडिंग सबसे बेस्ट होता है। और एक दिन ऐसा निकालिए जिस दिन आपने मान लीजिए पूरी ज्योग्राफी आपने पढ़ डाली, अब संडे को क्या करो, उसको पूरा रिवाइज करो एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। अब जैसे ही मेरा ज्योग्राफी का जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो 1 लाइनर में मैं तैयार कर रही हूँ, वो जैसे ही आपको मिलेगा तो आपके से डबल फायदे होंगे। सबसे पहले कि आपने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ी है, आपका रिवीजन हो ही रहा है। क्वेश्चन आंसर से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक तो मेरे से बन ही नहीं रहा है। आप दोबारा से उस टॉपिक्स को पढ़ोगे, पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपका सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर से रिवाइज हो जाएगा। बट ये काम तभी करेगा जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। और अब तो आपको कर ही देना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि देखिए 10 से 15 दिन बचे हुए हैं अक्टूबर में, नवंबर और 14 दिसंबर को आपका पेपर ही है। सो आई होप वीडियो भी काफी लंबी हो जाएंगी। तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास समय कम है तो आपको समय अपने हिसाब से मैनेज करना होगा और किताबों से पढ़ो। ठीक है, एमसीक्यूज लगाओ, वीडियोस मत देखिए अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बस वीडियोस देखने से पास नहीं होता है। किताबों में फायदा ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल है, मैं उसको आधे घंटे में ही 2 से 3 बार रिवाइज कर सकती हूँ। और वीडियोस में कई बार कुछ होगा कि कुछ टीचर बात कर रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ चीजें आपको आती हैं फिर भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सारी रीजंस होते हैं, इसलिए आप मटेरियल से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा अगर आपके पास समय नहीं है तो। बाकी जिनके पास है उनके पास तो फायदे ही फायदे हैं, वो नोट से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब की क्लासेस भी देख सकते हैं। तो ज्यादा अच्छे से जो है उनको, जैसे किसी का 120 टारगेट होगा, 130 टारगेट होगा, तो उसके लिए आपको मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। ठीक है, हाँ, बट ये जो है आप ये मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं है या फिर आप हाउस वाइफ हैं तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। 100% होता है, सभी का होता है। हाँ, बस मेहनत जरूर करनी होती है एंड डिसिप्लिन जरूर बनाकर रखें। हर दिन पढ़ना है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी थी और मे भी आपको हेल्प करे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शाम को डेली 6 बजे सोशल साइंस की क्लास होती है, आप उसे अटेंड जरूर करें अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, अदरवाइज आप नोट्स भी ले सकते हो, वो भी सेम ही होता है, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।